झकझोर के रख देगी। एक 8 साल के मासूम के साथ ऐसा दरिंदगी कर सकता है एक शख्स जो रहता है। एक लड़की जो रहती है उसके साथ दरिंदगी करने की कोशिश करता है, लेकिन उस शख्स वो नाकाम रहता है। इस वजह से गुस्सा होकर के उसकी हत्या कर देता है। हत्या करने के बाद बल्कि यही नहीं, उसको बोरी में भर करके एक सुनसान जगह पर ले जाकर के एक स्कूल रहता है, वहां पर उसको फेंक देता है। कोशिश करने के बावजूद उसकी कोई नाकामी नहीं होती है, तो इस हद तक गुजर जाता है। आप सुनेंगी आपकी रोंगटे खड़ी हो जाएंगी। आपके घर भी बच्चे होंगे, आपको सतर्कता होने की जरूरी है। और इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें और उम्मीद करते हैं वीडियो को छोटा सा रिक्वेस्ट है आप लोग से कि मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने बच्चों का ध्यान दीजिए। ये सच्ची घटना जो सुनाने जा रही हूँ आपके रोंगटे खड़े कर देगी। नमस्कार, प्रणाम, मैं चांदनी यादव और ये सच्ची घटना जो है वाराणसी का सुजानपुर का एक इलाका रहता है, वहाँ की है रामनगर थाना जो है। वहाँ एक परिवार, बच्चे के परिवार जाते हैं, वहाँ पर एफआईआर दर्ज कराते हैं कि उनके बच्चे बताते हैं कि 8 साल की थी, उसका नाम तो था पिंक। लड़की का नाम रहता है रिक्की होता है। गुमशुदा होने की खबर जब दर्ज कराते हैं तो पूरी सच्चाई को बताते हैं कि वो बच्ची जो थी, पास में एक स्टॉक रहता है, वहां पर सामान लेने के शाम के टाइम में भेजते हैं और वहां से बच्ची फिर घर नहीं लौट कर आती है। वही पास का था, तो इसलिए बच्ची को लगभग 7 से 8 बजे के बीच की ये घटना है। और इस घटना के बीच में वो लड़की, जब उसके परिवार वाले उसको खोजने के लिए कोशिश करते हैं तो उन्हें कुछ भी सबूत नहीं मिलता, तो इसलिए वो कल होते सुबह में थाने जाते हैं। थाने जाकर के एफआईआर दर्ज कराते हैं अपनी बेटी के खिलाफ। तो पुलिस इस घटना को अंजाम देती है, इस घटना को खोजने की कोशिश करती है वहां पर। तब ये घटना जो है 24 दिसंबर शाम 26 दिसंबर को क्रिसमस डे रहता है स्कूल में। तो वहां पर जब स्कूल में बच्चे जाते हैं क्रिसमस डे के दिन, तो वहां एक कूड़े के पास में बोरा में जो बोरा रहता है, बोरा में वहां पर बच्ची खून लगा रहता है। खून देख करके एक बच्चा जो रहता है डर करके चीखने लगता है, चिल्लाने लगता है। तब जितने जो टीचर रहते हैं उसकी आवाज सुन करके वहां स्कूल में जाते हैं। जाने के बाद देखते हैं तो उसमें एक 8 साल की बच्ची की, लगभग 8 से 9 साल के बीच की, उसमें एक लाश मिलती है। तब ये सूचना वो पुलिस स्टेशन पर देते हैं और पुलिस इस मामले को तो खोज ही रही थी, बच्ची का पता करने की कोशिश कर रही थी। जब ये पता चला पुलिस को कि वहां पर एक बच्ची का लाश पड़ा है, तो इस मामले उसका रेप एफआईआर दर्ज कराया गया था। तो उस मामले तक जांच पड़ताल करने की कोशिश करती है, तो वहां एक सीसीटीवी कैमरा लगता है। उस सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से पुलिस को ये घटना का अंजाम, पूरा कहानी का उन्हें पता चलता है, कैसे एक दरिंदे ने उस बच्चे के साथ इस घटना को अंजाम देता है। 8 साल की बच्ची रहती है, ठंड का मौसम, शाम का टाइम रहता है 7 बजे के बीच में। जब वो उसके घर वाले उसे भेजते हैं सामान लेने के लिए, तब वो जाती है और जहां जाती है तो वहां पास में थोड़ा सा एरिया सुनसान रहता है। सुनसान एरिया रहने के नाते वो लड़की अकेली रहती थी। ठंड का मौसम है तो सब लोग अपने अपने घर पर रहते हैं, कोई बाहर इधर उधर नहीं रहता है, इसलिए सुनसान ही था। तो वहां एक शख्स का जो रहता है 22 साल का रहता है, उसका नाम जो रहता है अरबज रहता है, अरबज नाम उसका रहता है। उसकी नजर उस लड़की पर पड़ता है, तब उसे वो इशारे से बुलाता है। बुलाने के बाद उसे बहलाता है, फुसलाता है। फुसलाने के बाद वो उसे अंदर लेकर जाता है। अंदर लेकर गया, उस लड़की के साथ वो गलत करने की कोशिश किया, लेकिन उस घटना को अंजाम देने से वो नाकाम रहा। वो गुस्से में आकर के उस लड़की को, एक पास में पत्थर रहता है, पत्थर को ला करके उसके सिर को कूच कूच करके हत्या कर देता है। और लड़की चीखती रही, चिल्लाती रही, लेकिन उस दरिंदे की रूह तक नहीं कांपी कि बच्चे के साथ इस तरह से किया। इस घटना के अंजाम देने के बाद उसके बाद वो रूम में पूरा खून से लथपथ हो गई। उसकी वो हत्या तो कर देता है। हत्या करने के बाद उसकी डेड बॉडी को छुपाने की कोशिश करता है, क्योंकि वहां पर रहेगी तो पकड़ा जाएगा, और इसलिए वो उसे छुपाने के लिए पास में बोरा लेकर आता है, बोरा में भरता है। भरने के बाद पास में
स्कूल रहता है, स्कूल में छरदीवाली के अंदर उसे फेंक देता है। वो सोचा कि ये सेफ जगह है, लेकिन ये नहीं पता था कि उसकी जो हरकत है वो एक सीसीटीवी के माध्यम से पूरा रिकॉर्ड हो रहा है। इससे वो अनजान था। पुलिस को इसमें बाकायदे पूरा उसके खिलाफ प्रूफ मिल जाता है, और जैसे उसे ये पता चलता है कि मेरे खिलाफ उसके पुलिस को पूरा सूचना मिल चुकी है, पूरा खबर मिल चुका है, तो वो वहां से भागने की कोशिश करता है। लेकिन पुलिस को बकायदा वो जो पड़ोसी रहता है, सोचिए पड़ोसी होकर के इस तरह से बच्ची के साथ घटना को अंजाम देता है। और वो यही नहीं बल्कि वहां से वो भागने की कोशिश करता है। तो पुलिस को जब पता चलता है तो पुलिस पकड़ती है, तो उसे वो पुलिस को धक्का दे करके धक्का नोच करके भागने की कोशिश करता है। तब पुलिस उसे इनकाउंटर कर देती है। इनकाउंटर करने के बाद उसके पैर में गोली लग जाती है। लगने के बाद वो जख्मी हो जाता है, तो पुलिस पकड़ लेती है। पकड़ने के बाद उसे पास के अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है, और जो लड़की जो उसकी लाश थी पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है, अभी उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार उस पर कार्रवाई की जाएगी। अभी उसका इलाज चल रहा है, इलाज चलने के बाद उस पर कार्रवाई की जाएगी, और जो बच्चे के रिपोर्ट के आने के मुताबिक उस पर केस किया जाएगा। और मेरे यही नहीं बल्कि मेरा यही माताओं से कहना है कि अपने बच्चे का ख्याल रखें। ये बच्चे आज पड़ोसी के लोग, सोचिए आज के समय में आज पड़ोसी थे, वो पड़ोसी जो होते हैं चाचा भैया दादा, यही लगेंगे रिश्ते में। उन्हें ये करने में उनका रू नहीं कांपा कि 8 साल मासूम बच्चे के साथ ऐसा कर सकते हैं। तो मेरा यही माताओं से रिक्वेस्ट है कि अपनी बच्ची का ध्यान दें। और बच्चियां जो है कहीं सुरक्षित नहीं है। कुछ दरिंदगिरी के नाते कुछ दरिंदे हैं, अपनी हवस को मिटाने के लिए किसी हद तक गिर सकते हैं। चाहे वो बच्ची हो, चाहे वो बड़ी हो, चाहे कुछ भी हो, उन सबसे कुछ भी मतलब नहीं। बस उन्हें हवस जो है वो अपनी अहंकार के अंदर के लिए मिटाने के लिए किसी हद तक गिर सकते हैं। और लड़कियां इसलिए से सेफ्टी नहीं है। और जितना एक बच्ची का माँ ख्याल रख सकती है उतना कोई नहीं। काम में थोड़ा कम बिजी रहिए, अपने जहाँ तक हो सके अपने बच्चों को सेफ्टी आप ही रख सकती हैं। तो मेरा यही रिक्वेस्ट है हर माता और बहनों से कि अपने बच्चे का ख्याल रखें। और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। मेरे आए दिन पे ये घटना सुनने को मिलती है कि नाबालिग बच्चे के साथ ऐसे, तो आप लोग सतर्कता रहें। बच्ची बहुत अनमोल होती हैं। माँ एक माँ ही जान सकती है कि बच्ची क्या मायने रखती है। और कुछ ऐसी दरिंदगी हमारी बेटियों को सुरक्षित नहीं रख सकते, चाहे वो पड़ोसी हो चाहे कोई भी हो, एक माँ जितना कदर रख सकती है। तो आई होप मेरी वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक को चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट दीजिए। और आपका क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।